जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। और जैसे हम बाइबल में जितनी महिलाएं हैं, उनमें से कोई महिलाओं के बारे में हम लोग अ, उनके जीवन पर, उनकी सेवकाई पर हम लोगों ने थोड़ा प्रकाश डाला है। और उनके बारे में हम लोग सोचते, मेडिटेट करते, उनके जीवन जीवन से हम लोग बहुत सी बातें सीखते हैं और हम लोग अपनाते हैं उनके जीवन में से बहुत से अच्छी बातें। आज हम लोग देखने वाले हैं मेरी मेरी के बारे में हम लोग सोचेंगे और स्टडी करते हम लोग उनके विषय में। हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार का 10 अध्याय, 10 अध्याय 38 से लेके 42 वचन हम लोग पढ़ते हैं। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में आया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये हमारे अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरी के लिए, मार्था के लिए, उनके समस्त परिवार के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये वचनों के लिए जो जो हमारे लिए प्रभु जी, जो एक आदर्श है, ये जो तेरी एक एक बातें प्रभु जी, एक एक वचन है प्रभु हमारे लिए, कि कितनी कितनी ऐसी जो बातें हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जो तुझे अच्छी लगती है, जो हम हमारा डेडिकेशन करते हैं, जो हम कमिटमेंट करते हैं, उसे तू कभी भी हमसे नहीं छीनता है। ऐसी कितनी बातें हैं प्रभु परमेश्वर पिता। उसमें से एक बात जो है, जो सर्वश्रेष्ठ बात जो मरियम ने चुन ली है, तेरे चरणों के पास में बैठकर तेरा सुनती है। प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो आज हमारे आंखों को तू खोल दे, हमारे दिल को तू खोल दे प्रभु। तेरे वचन के अद्भुत बातों को प्रभु हम सुने प्रभु, ऐसे आशीषों से भर दे। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तो सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आइए हम देखते हैं मरियम के बारे में। यहाँ पर लिखा है कि मार्था और मरियम, ये जो दो बातें, जो जो दो बहनें हैं, यहाँ पर दो बहनों के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती है। और हमने देखा कि मार्था और जो मरियम है, वो बहनें हैं। वो एक घर में रहती है और एक दूसरे के ऊपर वो बहुत निर्भर है। यहाँ पर देखते, लेकिन उनके घर में उन्होंने एक खास मेहमान आया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और मरियम उसके चरणों पर बैठकर मरियम उसके चरणों पर बैठकर उसका सुनती है। ये कितनी अच्छी बात। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको अप्रिशिएट करा है, यीशु ने उसको सराहा है और बताया, मार्था तो
बता रही है कि मुझे सहायता करने के लिए, मरियम से सहायता करने के लिए वो मांगती है, लेकिन वो जो समय है उसका, वो जो प्रभु के चरणों के पास में बैठकर वो सुन रही है वचन को, और जो उसने चुन लिया है सुनने का, उसके पास से अभी नहीं लिया जा सकता है उसको, और दूसरा कुछ काम नहीं दे सकते हैं। ऐसे यीशु ने मार्था को बोला है। हमारे जीवन में भी हमको इससे हम बहुत से बातें सीखते हैं कि हमारे जीवन में भी हमको बहुत से काम हो सकते हैं, बहुत से अब बहुत से हमें जिम्मेदारी है, और हम लोग करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बहुत है, और लेकिन हमें उसमें से भी हमको समय निकालना है, प्रभु के चरणों पर बैठना है, क्वाइट टाइम करना है, स्टडी करना है, बाइबल प्रार्थना करना है। इस समय पर हमको प्रेयर की बहुत जरूरत है, प्रार्थना करना है। ये सब बातें हम लोगों को इस वचन में से हम लोग देखते हैं। बहुत सी सुंदर से बातें हैं यहाँ पर, और हम लोगों ने देखा कि उसके गुण के विषय में इतना अच्छा उसका गुण है। हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने यहाँ पर ये वचन में हम लोग पढ़ते, ये वचन में लिखा है कि प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है। एक बात, बहुत से मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु को अच्छी लगती है। एक बात हरदम, हम जब कहते हैं तब एक बात उसमें रहती है। बहुत सी बातों में, बहुत सी बातों में कोई तो भी एक ऐसी बात रहती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती, और उसके तरफ हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे है। और हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। जब मरियम यीशु के चरणों पर बैठी है, वहां पर सुन रही है, तो वो अंतर्यामी जानने वाला परमेश्वर, हमारे मन को परखने वाला परमेश्वर, उसने वो परखा है उसको, उसके मन को जाना है कि ये दिल से चाहती है, ये दिल से अपने मन से अपने पूरे प्राण से वो मुझे प्यार करती है, और वो वचन को सुनना चाहती है। यही परमेश्वर भी चाहता है, और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को भी बताई है, और वो वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमारे साथ में भी बात कर रहा है। हम लोग भी उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, मिखा 6 और 8 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यहाँ पर यही बात पर प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को कहा, मार्था को यही बात मार्था को बताया है कि बहुत सी बातें क्या चाहता है परमेश्वर। तुम बहुत सी बातों में चिंता करते हो, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, वो जो परमेश्वर चाहता है वही मरियम कर रही है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने उसके सामने हम लोग नम्रता के साथ में चले, और नम्रता के साथ वो दीन होकर प्रभु के चरणों के पास में बैठी है। हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा जो है वो हमको समझ लेना है। परमेश्वर हमारे जीवन भर जो हम कार्य करते हैं, जो हम लोग जैसे हम लोग जीवन बिताते हैं, वो हम नम्रता से जीवन बिताए, परमेश्वर के चरणों के पास में रहकर हम जीवन बिताए, उसका हम सुने, उसके वचन में से हम लोग सुन के उसके अनुसार हम करें। वैसे ही मरियम ने करा है। हम लोग देखते हैं, और क्या है, जकर्या 7 अध्याय और 9 वचन में, खराई से न्याय चुकाना और एक
दूसरों के साथ में कृपा और दया से काम करना, एक दूसरे के साथ में दया से काम करना और सच्चा न्याय करना। यहाँ पर परमेश्वर सच्चा न्याय करता है। मार्था ने तो बताया कि मेरी बहन ने भी आके मुझे मदद करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने सच्चा न्याय करा है वहां पर। वो हमारे जो सेवा के लिए जो हम खुद निर्णय लेते हैं, जो हम डिसाइड करते हैं, जो हम सोचते हैं हमारी सेवा, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। परमेश्वर ने मरियम के जो मरियम मरियम ने जो चुना है वो ग्रहण करा है, अच्छा लगा है, परमेश्वर ने उसको सराहा है। और इसी प्रकार से न्याय करा, परमेश्वर ने न्याय करा। एक एक दुनिया, शायद हो सकता है कि हमने जो प्रभु के लिए जो डेडिकेशन करा है, जो कमिटमेंट करा हमने हमारे जीवन में, हमने उसको आद्य स्थान दिया है, उसकी हम सेवा करते हैं, तो बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगे, लेकिन हमको ये बात हमको ध्यान में रखना है कि हम परमेश्वर के सामने, हम लोग परमेश्वर के सामने अब सच्चा न्याय करने वाले हो, सच्चा न्याय करने वाले हो, उसका सुनने वाले हो, उसी को हम लोग उसके सामने हम लीन नम्रता से हम उसकी सेवा में हम लगे रहे। क्योंकि सुना तो होगा ना, मरियम ने बैठी है तो, कि बड़ी बहन है वो, और वो कितनी परेशान है, उसने सुना होगा, उसको भी ऐसा लगता होगा उसके मन में ना, मैंने जाना चाहिए उससे, उसको मदद करना चाहिए। लेकिन वो उससे ज्यादा वहां पर बैठकर प्रभु के चरणों पर बैठकर सुनना चाहती है, सुनना चाहती है। इसलिए परमेश्वर ने सच्चा न्याय करा है, जो मन को देखने वाला, उसने न्याय करा और उसने बताया कि अभी मैं, उसने जो चुन लिया है मेरे चरणों पर बैठकर सुनने का, उसने अच्छा अच्छा सोचा है उसने, पर उससे ये छीना नहीं जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन है। आज जितने भी बहन लोग काम करती है, सेवा करती है परमेश्वर की, निश्चित उसके लिए कोई तो विरोध में है, और उन लोग भी ऐसे ही बातें करते हैं कि ये तो सेवा करते हैं, हमारे कितनी दूसरी बातें हैं वो नहीं, वो करना चाहिए। लेकिन जो जो समय है, जो डेडिकेशन है, वो हमें करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। जो भी सेवा है पर यीशु की, वो हमको करना है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग वचनों में बहुत सी बातें हम लोग सीखते हैं। जकरिया 8 और 16 वचन में लिखा है, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, मेल मिलाप की नीति। और यहाँ पर सच्चाई से, सच्चाई के साथ में जो भी कुछ आप करते हैं वो सच्चाई से करो, सच्चाई से करना है। जो जहां पर भी हम लोगों को न्याय करना है, जहां पर हम लोगों को मौका मिलता है कि हम लोग कोई कोई सी बातें बातें हमको करना है, चुनने का मौका मिलता है, तो हमको प्रभु की सेवा चुन लेना है, उसके संगति में बैठना और उसकी सेवा करना हमको चुन लेना चाहिए। क्योंकि वो जो जो चुनाव है, जो वो हमारा अपना रहता है, वो हमारे, हम हमसे कोई भी वो छीन नहीं सकता, हमारा विश्वास वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। जो भी कुछ हम प्रभु की सेवा करेंगे, समय बिताएंगे, हमारे हमारा धन, हमारा समय, जो भी हम प्रभु की सेवा में लगाते हैं, वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। परमेश्वर उसको आशीष देता है। और भी पढ़ते हम लोग जकरिया की किताब, 8 अध्याय
और 17 वचन में लिखा, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पर लिखा है, ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी कि जो अच्छा चुनाव करा है मरियम ने, उससे नहीं नहीं ले सकते हैं। तो वो हमारे अंतर्याम जानने वाला, हमारे विचारों को परखने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर लिखा है कि वहां करते थे ऐसे लोग, प्रभु की सेवा भी करते थे, प्रभु के सेवक लोग थे। और लेकिन एक एक दूसरे के साथ में झूठ बोलते थे, एक दूसरे की हानि की कल्पना करते थे, एक दूसरे से प्रीति नहीं रखते थे। पर परमेश्वर ने बताया कि ऐसे बातों से मुझे घृणा है, घृणा करता है परमेश्वर, नहीं अच्छी लगती है परमेश्वर को ये बातें। लेकिन मरियम की बात अच्छी लगी परमेश्वर, क्योंकि वो सच्चे दिल से, अपने सच गहराई से वो प्रभु परमेश्वर, जो हमारा उद्धारक परमेश्वर, सारे सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर, उसके सामने, यीशु के सामने वो बैठी है। उसके हृदय को वो जानता है कि ये सच्चा प्यार करती है, सच्चा प्रीति रखती है परमेश्वर से। मन में वो कुछ भी नहीं, उसके मन में मार्था के प्रति कुछ नहीं है, कुछ डाह नहीं है, कुछ उसको कुछ उसके साथ में वो झूठ नहीं बोल रही है। कुछ उसका, उसने जो डिसाइड करा हो वो उसके वो उसने करके दिखाया है, लेकिन उसका मन जो है वो परमेश्वर के साथ में राइट है। और परमेश्वर ने और यीशु ने उसको सराहा है। आज हमारे जीवन में भी जब जो भी कुछ हम लोग काम करते हैं, जो हम काम करते, जो सेवा करते हैं, हम कैसे, किस प्रकार से हम सेवा करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 17 वचन में ऐसे लिखा है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारे लिए जीवन में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग है। परमेश्वर की आज्ञा को मानने का है। और परमेश्वर भला है, वो हमारे साथ में भलाई करता है। वो वो सबके साथ में भलाई करता है। हमारा डिसीजन जो रहता है वो हमने कैसे लिया है, क्या काम करने का कमिटमेंट है, वो भलाई भलाई चाहता है हमारी। और इसलिए प्रभु ने बताया मार्था को, तो बहुत चिंता मत कर, बहुत चिंता करके तो काम मत कर। जो भी तुमको काम जो भी है वो तू चिंता मत कर। ऐसे प्रभु ने उसको बोला है कि मार्था मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। आज हमारे दुविधा हमारे जीवन में हो सकती है, हमको बहुत काम भी करना है, हमको बहुत कुछ हमको काम करना है, लेकिन हमें प्रभु की भी सेवा करना है, दोनों भी बातें हमको करना है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ही एक जो बात है उसको प्राधान्य दिया है, और वो है कि हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करें। एक बात की समझ, हमें एक बात जो परमेश्वर चाहता है कि एक बात की हमें समझ होना चाहिए। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हमें समझ चाहिए, एक बात हमें समझना चाहिए। और सबोपदेश 12:1 में लिखा है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता।
बहुत सी ऐसी बातें हैं दुनिया में जिसमें हमने मन लगाया है, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं है। उसको उससे कुछ भी हमें खुशी नहीं मिलती है, न परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। फिर बाद में हम लोगों को पता चलता है कि नहीं, हमने सारा समय, हमारा सारा पैसा, जो भी कुछ हमारे पास था, वो सब कुछ हमने जो व्यर्थ बातों में, जहाँ पर अ, परमेश्वर नहीं चाहता है, उसमें हमने सारा समय बिताया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हमारा जो समय है, वो बात की हमें समझ चाहिए कि हमने कैसा हमारा समय बिताना चाहिए, क्या चाहता है परमेश्वर हमसे। अगर हम कर सकते हैं सेवा, अभी हमको अगर मौका मिला है हमको परमेश्वर की सेवा करने का, उसके साथ में हमको चलने का, रहने का, उसके साथ में बैठने का, हमको उसके और हमको ध्यान देना चाहिए। और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हमने पूरी करना चाहिए। हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 16 और 17 वचन में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अवसर को बहुमूल्य समझो, यही करा है मरियम ने। अवसर को उसने बहुमूल्य समझा है। उसने ये उसको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु उनके घर में आया है, बहुत देर तक वो नहीं रहने वाला है वहां पर। कुछ समय वो बिताएगा वहां पर, लेकिन वो नहीं रहेगा। उसके चरणों पर बैठकर उसका सुनना बहुत जरूरी है। उसने अवसर को बहुमूल्य समझा है, बहुमूल्य समझा है अवसर को। और उसने एक अच्छा, अति उत्तम ऐसा चुनाव उसने करा है। हमें भी बहुत से मौके मिलते हैं, हमको भी अवसर को बहुमूल्य समझना है। हमारे जीवन का एक, अभी बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, हम लोग हम लोग समझते हैं कि ये आखिरी के दिन है। और जो भी कुछ हमें सेवा दी प्रभु ने हमको करना है विश्वास योग्यता से, और उसके इच्छा के अनुसार हमको करना है। उसके संगति में बढ़ना है, विश्वासियों के संगति में हमको बढ़ना है। हमें प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारक है, हमारे जीवन से हमको दिखाना है। और हमको बताना है, उसका सुसमाचार भी हमको फैलाना है। हम लोग देखते हैं, और एक वचन कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय 5 वचन में, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, सदा अनुग्रह सहित रहे। ये कैसा, पर हम लोगों को बताया कि अवसर को बहुमूल्य समझना है। जो बाहर वाले, मतलब जो जो हमारे हमारे अड़ोस पड़ोस में है, हमारे साथ में रहते हैं, वो सब जो लोग है, सब लोग उनके साथ में हमें बुद्धिमानी से हमको रहना है, बहुत बुद्धिमानी से रहना है। जैसे मरियम ने बुद्धिमानी से अपना अपनी जगह चुन ली है। और मार्था ने अपने किचन में खाना बनाने को, वो भी बहुत जरूरी है वो, उसने कमिटमेंट करा है। लेकिन जो जो मरियम ने चुना है, उसको भी उसको आदर करना है, उसको मैनेज करना है। और ऐसे समय को बहुमूल्य समझना है हमारे जीवन में, बहुमूल्य इस समय जो है परमेश्वर का, परमेश्वर को देने का, उसको हमको बहुमूल्य समझना है। ऐसे हमारे वचन में हमको लिखा है। और हम लोग देखते हैं, और मरियम के बारे में हम लोग लुका 10 और 39 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। कैसे उसने प्रभु के चरणों पर बैठी है, और उसके बारे में हम लोग ये सुनते हैं। यूहन्ना 11। और जब मरियम वह पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता
तो मेरा भाई न मरता। यहाँ पर मरियम और उनका भाई जो है लाजरस जब मर गया है, तब मरियम ने पर प्रभु को, यीशु के चरणों पर गिरकर अपना विश्वास उसने बताया कि तू अगर होता यहाँ पर तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन सामने क्या होने वाला है उसको नहीं मालूम है, फिर भी उसने ये विश्वास प्रकट करा है कि अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और उसके चरणों पर गिरी है, वो चरणों पर गिरती है, प्रभु को बहुत आदर करती है, बहुत प्यार करती है, वो आराधना करती है उसकी। और यह और हम देखते हैं यूहन्ना 12 और 3 में, तब मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम ने प्रभु यीशु मसीह की कैसी आराधना करी है, और जटामासी का तेल, बहुमूल्य तेल के चरणों पर डालकर अपने अपने बालों से उसके चरण पोछे हैं। आराधना करी है मरियम ने। आराधना करने वाली मरियम बहुत ही सुंदर है, उसके गुण, उसको बहुत आराधना करती है, प्रभु पर पूरा विश्वास करती है। और और किस प्रकार की आराधना मरियम ने करी है, और इसकी आराधना ऐसे किसी ने नहीं करी है, किसी के बारे में नहीं लिखा है इस बाइबल में कि अपने बालों से उसने प्रभु के चरण जो है पूछे है और आदर करा है परमेश्वर का। बहुत बहुत अच्छा मरियम का जीवन है ये। और समस्त विश्व में जब भी सुसमाचार फैलाते हैं मरियम की आराधना को हम लोग कराते हैं, और उसकी आराधना को हम लोग मानते हैं। हम लोग देखते हैं परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है उसके करुणा तो हमारे ऊपर सदा की है। वो दयालु परमेश्वर है, वो हरदम दया करता है। जो उसकी आराधना करते, जो उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, हरदम परमेश्वर उनकी आराधना को स्वीकार करता है। मरियम की आराधना को परमेश्वर ने स्वीकार करा है। उसकी आराधना परमेश्वर को भाई है और उसको सराया है। ये सब बातें हम लोग देखते कि निस्वार्थ प्रेम, जो जो भी कुछ उसके पास में अति उत्तम था, उत्तम उसने दिया है। अति उत्तम उसके पास में समय था, वो उसने मरियम ने परमेश्वर के चरणों पे बैठकर सुनना पसंद करा है। उसके पास में जो था बहुत संभाल के रखा होगा, बहुत से पैसे उसने खर्चा करके वो सुगंधित द्रव्य और जटामासी का तेल वो लिया होगा उसने, लेकिन उसने वो प्रभु के चरणों पे डाल दिया है। जो भी कुछ हमारे पास में है अच्छा, जो हम बहुत उसको रखा है, जो बहुमूल्य है हमारे पास, वो हमको प्रभु के चरणों पर डालना है। हमारा ये जीवन बहुमूल्य जीवन, हमारा समय सबसे पहले हम अपने आप को परमेश्वर के सेवा में देना है। अपना समय हमें परमेश्वर की सेवा में देना है। अपना अपने पास में जो हमने रखा है, जो हमारा धन है, जो हम जिसको बहुत ही संभाल के रखते हैं, प्यार करते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत बहुत कुछ बहुमूल्य ऐसा है, वो भी हमको प्रभु के चरणों पे देना है। उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है। जो प्रभु के ओर उसका ध्यान सब यीशु के ओर था, इसलिए उसको मार्था का जो मार्था उसको कहती है वो नहीं सुन पाती है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा मन, उसका पूरा चित्त प्रभु यीशु के वचनों के ऊपर है। वो सुनती है मन से। और इसीलिए जैसे भी हम जो सेवक है तो सेवा करते हैं, जब जैसे हम प्रभु की ओर देखते हैं, उसकी सेवा हम करते हैं, उसकी आराधना हम करते हैं, उसके साथ उसकी इच्छा को हमारे जीवन में हम पूरी करते हैं। हमें ये बाकी के एक जो दुनिया की जो बातें हैं वो हमको नहीं सुनाई देती, वो हमारे जीवन में कोई परिणाम नहीं करती है। लेकिन हम आत्मिक
आत्मिक जो बातों में हम बढ़ते रहते हैं, क्योंकि प्रभु के चरणों में हम लोग जब अपने आप को देते हैं, हम लोग हमारी आत्मिक उन्नति होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी आत्मिक उन्नति हो चुकी है। आत्मिक उन्नति करिए, आराधना उसने करी है प्रभु यीशु मसीह की। आइए, हमने बहुत सी बातें हम मरियम के जीवन से हमने सुनी है, और ये प्रभु के चरणों के पास में मरियम बैठी और बातें सुने और उसका सुना है, और उसे अपने जीवन में उसने प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाया। और अब हम देखते हैं कि उनके विश्वास के द्वारा प्रभु ने वहां पर एक चमत्कार करा, और लाजर का भाई था, उसको भी कब्र में से उठाया, और उनको एक बहुत बड़ा चमत्कार करके उसने प्रकट करा कि वो परमेश्वर पुनरुत्थान का पुनरुत्थान और जीवन का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। पुनरुत्थान का जो स्वामी है और हमारे जीवन का पुनरुत्थान करने वाला परमेश्वर है, पुनरुत्थान का स्वामी है। और सब जो पूरी सत्ता उसके हाथ में है, जीवन दाता परमेश्वर है वो, और वो हमारे साथ में है। आज हम देखते हैं कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को और ध्यान देते हैं, हमारा चित्त उसके ऊपर लगाते, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह को हम आद्य स्थान देते हैं, हमारे जीवन में एक चमत्कार होता है। पुनरुत्थान का जो चमत्कार है, जैसे मरियम और मार्था के घर में हुआ, वैसे वो हमारे दिल में, वो हम उसका घर है प्रभु यीशु मसीह का, हमारा शरीर उसका मंदिर है, हमारा घर है प्रभु यीशु मसीह का। जैसे वो हमारे घर में आता है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है वो हमारे जीवन में प्रकट होता है। जो पुराना जो स्वभाव है हमारा, पुराना जो जितने भी पाप है, पुराना स्वभाव है, वो सब कुछ निकल जाता है और हम नए हो जाते हैं। हम नया नया जीवन हमको मिलता है। जैसे नया जीवन, नए 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 जीवन में हम लोग प्रवेश करते हैं, ऐसे पुनरुत्थान का सामर्थ्य और मेरी और मार्था ने देखा, और उन्होंने उसकी आराधना करी, उसकी प्रशंसा करी, और उनके ऊपर प्रकट करा कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आज आइए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर लाते हैं, और जैसे मरियम ने उसकी आराधना करी है, आइए हमारे जीवन में भी हम उद्देश्य वो रखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह ये हमारा आराधना का स्रोत है, हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है। वो पुनरुत्थान सामर्थ्य हमारे जीवन में हर दम प्रकट करता है। हम ऐसे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। मेरी का जो प्रभु है, मेरी का जो परमेश्वर है, जिसने उसको सराया, वो ये हमारा भी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह काल आज और युगान एक जैसा है। वो हमें भी प्यार करता है। आइए हम वो हमें जो भी हम चुनते हैं अच्छा, उसके लिए जो हम समय को हम लोग समझते हैं, और जो जो अच्छा समय उसने हमें दिया है, उसका उसका हम सदुपयोग करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। प्रार्थना करते हो। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम मेरी के जीवन से प्रभु जी, मरियम के जीवन से हमने बहुत सी बातें सीखी है प्रभु। हमें प्रभु परमेश्वर पिता इसे जीवन दे, मेरी के जैसे प्रभु जी हमारा एटीट्यूड हो। हमारे प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे मन से, हमारे पूरे पूरे मन से हम तेरी आराधना करें, पूरे मन से प्रभु जी हम तेरी वो ध्यान दे, तेरी इच्छा को हम हमारे जीवन में पूरी करें। तेरे पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रभु जी कार्यरत हो प्रभु, और हमें तेरे प्रभु परमेश्वर पिता राज्य के में हम लोग प्रथम स्थान प्रभु जी हम लोगों को मिले प्रभु। जैसे तू पुनरुत्थान का प्रभु जी सामर्थ्य हमारे जीवन में तू प्रकट करता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुना ग्रहण कर। आमीन।
आइए हम लोग आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।